जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो बता दो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं। तो अब की बार ये जया एकादशी जो है वो 20 फरवरी को व्रत किया जाएगा। दिन है मंगलवार। इस एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि जया एकादशी का व्रत रखने वालों को कभी भी भूत पिशाच योनि की प्राप्ति नहीं होती है। इस व्रत को करने से अग्निहोष्टम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और व्रत करने वालों को इस दिन जया एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को सुनते हैं। महापुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन चल रहा था, जहाँ पर देवराज इंद्र स्वर्ग में अपना राज्य करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक वहाँ पे रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्वगण गाना गा रहे थे। उस गंधर्वगण में प्रसिद्ध पुष्पांदत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी वहां उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व कन्याएं कर रही थी। उसी समय नृत्यिका पुष्पवती की नज़र गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यिका पुष्पवती पर मोहित हो गई, जिसके कारण नृत्यिका पुष्पवती अपने सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से वो नृत्य करने लगी। और वहीं माल्यवान बेसुरा होकर के गाना गाने लगा, जिसके कारण सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो गए और उठ गए क्रोध के चलते। ये सब देख करके स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र नरेश ने अपना इसमें अपमान समझ लिया, जिनके कारण उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा अधिकार है। अब तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्युक लोक में जा करके पिशाच योनि रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुन करके वो अत्यंत ही दुखी हो गई और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको बड़ा ही महान वहाँ दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी और उस जगह पर अत्यंत ही शीत था जहाँ पे वो दोनों रहते थे। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के चलते उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी दिव्य योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कुछ पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और शाम के समय में महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात के अत्यंत ही ठंड थी, इसके कारण वो दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर के मृतक के समान आपस में चिपट करके बैठे थे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। तब हे राजन, जब जया एकादशी और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन उस पे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जैसे सुबह हुआ उनकी पिशाच योनि से छुट्टी हो गई और उन दोनों की अत्यंत ही सुंदर और गंधर्व अप्सराएं की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषण से अलौकिक होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए
पुष्प की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जा करके इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप को देख करके अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, सारे बात मुझे बताओ। तब मल्यवान बोले कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत की प्रभाव से हमारी पिशाच योनि देह की छुट्टी हुई है। तब इंद्र बोले कि हे मल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारा पिशाच योनि छूट गई है, वरुण और हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जा कर के विवाह करो। फिर कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से छूट जाती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उसने मानो कि सब यज्ञ जप दान आदि सब चीज कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। और इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कथा बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो को नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज जया एकादशी व्रत के दिन जया एकादशी व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।